हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज अपन पार्ट 4 करेंगे जो सीरीज़ अपन ने करी थी मास्टर सेंटेंस एरर 0 to फुल मार्क्स उसके अंदर। और आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। वो चीज़ तो मैं देख लूँगी कि जो रूल्स वगैरह हैं आपको जो प्रैक्टिस करानी है वो मैं सारी बता दूँगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है। अब देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और एक लिखा है वर्ब। एग्रीमेंट मतलब होता है दोनों के अंदर किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना, कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसे बिहेव करोगे तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा, आप ये आंसर दोगे तो मैं ये रिप्लाई करूंगा। तो ये एग्रीमेंट होता है एक तरह से, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है अपने पास, सब्जेक्ट और वर्ब। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब अपन ने पहले भी यूज़ करा होगा, हमें पता भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने पहले यूज़ कर रखा होगा, हमें पता होगा। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी जाती है, वो नाउन में हो सकता है, वो प्रोनाउन में हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वर्ब क्या होता है, वर्ब बेसिकली होता है कोई समवन, कोई पर्सन, या फिर जो काम करा जाता है, या फिर समथिंग कुछ ऐसा करा जा रहा है। जैसे आई एम रनिंग, तो ये जो रनिंग वाला जो काम है वो हो गया वर्ब हो गया। कोई काम करना, कुछ भी होना, उसको हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पे वर्ब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, टेंस के अंदर होते हैं, तो टेंस वगैरह जो वीडियो आएगा वो देखेंगे अपन। पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, तो वो नहीं है। बस इतना समझ लो, वर्ब मतलब होता है किसी का कुछ करना, कोई काम का होना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहले तो इस चीज़ को समझो। कोई भी फाइनाइट वर्ब होता है, उसका जो नंबर और पर्सन होता है ना, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट जो होता है, उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब जो होता है वो ढल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर के लिए लगेगा, अगर 2 पर्सन है तो प्लूरल के लिए लगेगा, अगर 50 पर्सन है तो भी वो प्लूरल के लिए लगेगा। तो जो वर्ब होता है वो हमेशा जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वो नंबर में या फिर पर्सन में, उसके हिसाब से वो ढलता है। मतलब जो वर्ब होगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। जनरली यही होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, दे गो, तो यहाँ पे दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब आ गया। ही गोस, तो यहाँ पे वर्ब आया प्लूरल का, और यहाँ पे ही है, एक ही पर्सन जा रहा है, तो हमने गोस के अंदर, वर्ब के अंदर अगर ES लगा दिया तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हम एक और चीज़। जैसे अपन ने पहले, इससे पहले नंबर, नाउन और नंबर्स में पढ़ा था कि जब भी अपन किसी के साथ S लगाते हैं तो उन वर्ड्स में अपन उसके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था चीफ, तो चीफ में अपन ने S लगाया था, तो ये इसका क्या हो गया था, प्लूरल हो गया था, चीफ्स हो गया था। लेकिन जब आप वर्ब में देखो, नाउन में तो जो नाउन होता है ना, नाउन में अगर अपन S को ऐड करते हैं तो वो उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब में अगर आप S ऐड करते हो तो वो उसका सिंगुलर बनाते हो। ये बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गो जो है एक फाइनाइट वर्ब है, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ प्लूरल के रूप में हुआ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो सिंगुलर रूप में हुआ। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आराम से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ 2 ही नियम होते हैं, बेसिक तो 2 ही नियम होते हैं। सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से वर्ब बिहेव करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ही रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे रीड्स जो शी है वो एक पर्सन है, तो रीड्स आ रहा है, वर्ब के साथ एस लग रहा है यानी सिंगुलर है। राम ईट्स अ मैंगो, तो राम जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, वो क्या खा रहा है, एक मैंगो खा रहा है, तो ईट्स लग रहा है यानी वर्ब के साथ एस लग रहा है, तो वो प्लूरल है। तो यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम लगा, आई सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ एम लगता है। वॉज, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आई के साथ एम, वॉज के अलावा सभी प्रक्रियाएं, आई वॉज लगता है, आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ एम और वॉज के अलावा सभी क्रियाएं प्लूरल में होती हैं, तथा यू के साथ सभी क्रियाएं प्लूरल में होती है। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो आर लगा यानी वो प्लूरल लगा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दे आर प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग हो रहा है इन द फील्ड, तो दे आर खेल रहे हैं, तो आर लगा है। दे इस तो नहीं लगा, सिंगुलर तो नहीं लगा, वर्ब प्लूरल लगा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, तो ये चीज़ सही है। वी आर, तो यहाँ पे वी भी क्या है, वी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग, आर लगा है, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल के अंदर लगा है, तो वॉकिंग, तो यहाँ पे वी आर वॉकिंग, तो ये चीज़ हो जाएगी। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, बस मैंने एक बार रिवाइज करवाया आप लोगों को, ये सब आपको पता होगा, मुझे पता है ये बात। अब अपन इसके थोड़े से रूल्स पढ़ना शुरू करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जैसे अपन ने आगे के वीडियोज़ में कराए। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट
एक सिंगुलर नाउन है, तो ये बात तो अपन ने देख ली पहले भी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। जैसे मोहन इज, तो मोहन एक सिंगल पर्सन है, इज ऑलवेज लेट, तो मोहन हमेशा लेट होता है। अब बुक हैज़, तो बुक है, एक बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आया, हैज़ आया ना कि हैव आया। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। जब मैं छोटी थी या फिर 6th या 7th क्लास में थी तब भी मुझे हैज़ और हैव में डिफरेंस नहीं पता था। मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जैसे हमें नहीं पता होता, मुझे पता चला था बाद में जब मैंने खुद ने पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही थी, मैं ये बता देती हूँ, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि ग्रामर जो होती है ना नॉर्मली वो स्ट्रॉन्ग नहीं कराई जाती है, तो मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। और मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इसलिए मतलब मेरे मार्क्स भी कम आते थे, और मुझे इंग्लिश इसलिए समझ में भी नहीं आती थी इतनी, और इंग्लिश समझ नहीं आती थी मुझे इतनी, इसलिए मेरे इंग्लिश में कभी स्कोर भी नहीं रहा। 10th में और 12th में भी शायद 72 है, जबकि मैंने इसके लिए थोड़ी मेहनत करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश जो है वो मेरी परसेंटेज हमेशा गिरा देता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एन एवरेज करी थी। 3 जो सब्जेक्ट होते हैं PCM के अलावा 3 सब्जेक्ट के लिए मेहनत करी थी। लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में, समझने में उसको 1.5 साल लगा था। मैंने जब जॉब स्टार्ट करी थी तो मुझे तो पता था कि मुझे प्रिपेयर करना है, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा था, कुछ टाइम बाद शुरू कर दिया था, तो मुझे 1.5 साल लगे थे उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, सबका हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं किंतु उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग होता है, तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे देखो ईच बॉय ईच गर्ल, तो यहाँ पे जो एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। इस चीज़ को ऐसे भी समझो, बहुत सारे लड़के हैं या फिर बहुत सारी लड़कियां, तो ईच बोला हर एक लड़का, हर एक लड़की, तो हर एक के लिए एक ही पर्सन है ना, तो एक के लिए हम वर्ब हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, तो हर लड़का हर लड़की इज इनवाइटेड, तो हर लड़के को हर लड़की को इनवाइट करा गया है। तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, तो हर बॉय को, हर लड़के को और एक लड़की को इन्वाइट करा गया है। तो ये भी चीज सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। एरर नहीं करे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी सिंगुलर नाउन होगा और वो एंड से जुड़े होंगे और उनके आगे ईच और एवरी लगा होगा, तो सिंगुलर वर्ब ही रहेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर दो एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे देखो ये वाले जो होते हैं ना, फ्रेजेस होते हैं, आप याद कर लेना, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, तो ब्रेड और बटर जो है वो मेरे फेवरेट है, याद कर लेना इस चीज को। जैसे पे देख लो, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल और क्राउन एंड ग्लोरी। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हमेशा साथ में होती है, उनके साथ जो वर्ब लगता है वो हमेशा सिंगुलर लगता है। एक ही चीज का, ब्रेड के साथ क्या लगता है, बटर लगता है, तो एक ही चीज का बोध करा रहे। राइस अपन किसके साथ खाते हैं, करी, करी जो लिक्विड अपन नॉर्मली दाल के साथ लेते हैं या फिर करी भी बनाते हैं, तो वो जो चीज होती है वो एक साथ ही खाने में आती है, तो उसको राइस एंड करी। हॉर्स और कैरेज, तो हॉर्स के साथ क्या चलता है, कैरेज, कैरेज ऐसे खुद तो नहीं चल सकता, उसको खींचने के लिए कोई ना तो चाहिए होगा, तो हॉर्स और कैरेज एक साथ, एक ही भाव, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो दो भिन्न भिन्न, दोनों अलग अलग चीजों का बोध कराते हैं, और तो वहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर, यहाँ पर क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट करिए यहाँ पे टुगेदर, तो क्राउन और ग्लोरी। देखो यहाँ पे भी देखो इस चीज़ को है ना, वैसे तो आप सिंगल भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, लेकिन है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्राउन अलग बात है और क्राउन के साथ ग्लोरी चलना, तो एग्जिस्ट। अब यहाँ पे वर्ब एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस नहीं लगा, यानी ये प्लूरल है, तो ये एग्जिस्ट टुगेदर, तो क्राउन और ग्लोरी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है टुगेदर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये फ्रेजेस से याद करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि दो नाउन या प्रोनाउन, कोई भी दो नाउन या फिर प्रोनाउन, ये वर्ड्स याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो यहाँ पर। As well as, in addition to, besides, like, unlike, with, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than and not आदि से जुड़े होते हैं, तो वर्ब पहला प्रोनाउन, वर्ब जो होता है वो पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस चीज़ को समझना, एक नाउन ये है और योर सिस्टर दूसरा नाउन ये है। अब ये और ये है दोनों, और ये किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से, तो हमें जो वर्ब लगाना है, अब योर सिस्टर है तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है या फिर वर लगेगा, तो यहाँ पे क्या आया, वर, इन द रॉन्ग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, ही, फिर यहाँ पे लगा टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, एक तो एक पर्सन तो यहाँ पे ही हो गया, और हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स लगा यानी एक से ज़्यादा फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे लेकिन वर्ब हमने लगाया किसके साथ, किसको देख के लगाया है, ही को देख के लगाया, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे एज वेल एज, और यहाँ पे देखोगे अगर आप टुगेदर विद, तो टुगेदर विद आ रहा है, टुगेदर विद के साथ हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाले के हिसाब से देख के हम जो वर्ब होता है उसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको फर्स्ट में देखेंगे और इसको फर्स्ट में देखेंगे। तो ये आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वाला देखो,
ये रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर ईदर और से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो होता है अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सबसे पहले अपने एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन, बिसाइड्स, अनलाइक, लाइक, विथ, अलॉन्ग विथ, इनके साथ क्या देखा, फर्स्ट के हिसाब से होते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, सेकंड के हिसाब से होता है। देखो नीदर से जुड़ा हुआ है, ये नीदर नॉर से, ये भी नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है। एक वर्ब, एक जो नाउन है वो ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आई के साथ हमेशा क्या होता है, एम होता है, इज नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आया, सेकंड को देख के आया एम। फिर यहाँ पे देखो नॉर ही इज सिंगल है, तो सिंगल के साथ क्या आएगा, यू के साथ नहीं आता, यू के साथ तो आर आएगा, यू आर। तो लेकिन यहाँ पे ही है तो ही के साथ क्या आया, इज आया। तो ये बात समझना कि जब भी कोई भी वर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर ईदर और के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो किसके हिसाब से होता है, सेकंड वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से होता है। तो ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यदि दो सब्जेक्ट्स नॉट बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होगा। मतलब अब देखो यहाँ पे नॉट या फिर बट, यहाँ पे आ रहा है नॉट बट और नॉट से जुड़े हुए हों तो जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ वाले से नहीं होगा जिसके साथ नॉट है। देखो नॉट यहाँ पे किसके साथ है, शी के साथ है। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स के साथ क्या आया है, यहाँ पे वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आर आया है, क्योंकि हम सेकंड वाले को देखेंगे। जो नॉट के साथ है उसको नहीं देखना। नॉट तो वैसे भी इसको ऐसे याद रख लो कि नॉट का मतलब तो हमेशा भी रॉन्ग ही होता है, नहीं होता है। तो नहीं करना, उसके साथ जो भी रहेगा तो जो दूसरा वाला होगा उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे शी और नॉट हर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लगा है, शी इज गिल्टी, क्योंकि शी के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करा तो इज आया है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, ईदर, नीदर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे आई इन्वाइटेड 2 बॉयज बट नीदर है तो नीदर हैज़ कम। तो मैंने दोनों बॉयज़ को इनवाइट करा था लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं आया। नीदर मतलब होता है ना तो पहला वाला बॉय आया ना तो दूसरा वाला बॉय आया। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, हैज़ यूज़ करा है। तो इतनी बात समझ में आ गई। नीदर, ईच और ईदर के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर रहेगा वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो जब भी, अब देखो कैसे याद करोगे, इनको रिपीट करते जाना बार बार और याद करते जाना। तो ईच के साथ ऑफ, ईदर के साथ ऑफ, नीदर के साथ ऑफ, एवरी वन के साथ ऑफ, वन ऑफ के साथ ऑफ। तो जहाँ पे कि ऑफ लग रहा है ना, तो ऑफ लग रहा है तो वहाँ पे नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाएंगे लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पे देखो ईच के साथ लग रहा है ऑफ, अब यहाँ पे जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, प्लूरल, क्योंकि मैंगो के साथ क्या लगा एस, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर, तो ये हो जाएगा इस। फिर देखो वन ऑफ के बाद क्या है, देम तो ये तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। बाद में नीदर और एवरीवन के बाद में, वन के बाद में, तो नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होंगे लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे देखो एवरीबडी मतलब हर एक, समबडी कोई एक, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी इनमें से कोई एक ना, एनी कोई भी, समवन कोई एक इंसान, नो वन कोई भी नहीं, एवरीवन हर एक, एनीवन जो एवरीथिंग हर चीज़, समथिंग कुछ ना कुछ चीज़, तो नथिंग कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं मैं हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं समझाना चाह रही हूँ उनका मतलब ही एक ही होता है। अगर एक है तो वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा ना, एवरीबडी हर एक की बात हो रही है। समबडी कोई ना कोई एक, समबडी आप बहुत सारे लोगों उनमें से कोई एक होगा जिसको मैं जानती नहीं हूँ, एक पर्सन है। नोबडी कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी पर्सन नहीं। तो यहाँ पर देखो ऐसे याद कराने का ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ सिंपली, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखो एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, तो लाइक्स हो गया यानी कि ये सिंगुलर हो गया और यहाँ पे भी सिंगुलर हो गया वर्ब। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, आ फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल होता है। मैनी बहुत सारे होते हैं, बोथ मतलब दो हो गए, फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा। तो बोथ आर हैप्पी, मैनी वर, तो आर लग रहा है बोथ के साथ यानी वर्ब जो हो रहा है वो प्लूरल, और वर मतलब ही होता है यहाँ पे मैनी वर, तो मैनी के साथ यहाँ पे भी वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा हुआ है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, बोथ ऑफ, आ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। था फ्यू और आ फ्यू का देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बोथ ऑफ, आ फ्यू ऑफ और मैनी ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। जैसे देखो मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, तो मैनी ऑफ के बाद जो ट्रीज आर, वर्ब क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन है वो भी क्या है, प्लूरल। तो कि यहाँ पे क्या है, ट्रीज, एक ट्री की बात नहीं हो रही, बहुत सारे ट्रीज की बात हो रही है, तो ट्रीज, इसलिए ये भी क्या है, प्लूरल है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो,
मैनी, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होते हैं। तो अभी अपन ने करा था, बस उसी के अंदर कर लेना, इसके अंदर जो वर्ड्स थे वो जोड़ लेना। बोथ ऑफ के बाद तो नाउन भी प्लूरल है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी है, तो इनके साथ मैनी, आ ग्रेट मैनी और गुड मैनी के साथ भी नाउन और वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल। फिर देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन अगर आ जाए तो वहाँ पे नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। मैनी के बाद जनरली तो हमारे पास क्या होगा, जो वर्ब है और जो नाउन है वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। लेकिन अगर आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल ए एन तो वो भी हमेशा किसको बताता है, एक यूनिट को बताता है, तो यहाँ पे वो चीज़ वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, मैनी आ पैन इज रेड, तो पैन के बाद यहाँ पे क्या लगा, वर्ब सिंगुलर लगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर देखो, आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे आ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है, याद रखना। आ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, तो इनके बाद क्या होता है, प्लूरल होगा। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो देखो, आ नंबर ऑफ से आपको कंफ्यूज करा जाएगा, लेकिन याद रखना द आ गया ना, तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल है, बसेस है, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी देख लो। सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो प्लूरल होता है, और अगर वर्ब भी प्लूरल होता है। किंतु अगर अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है उसको अपन काउंट नहीं कर सकते। ये तो बहुत जनरल सी सेंस है ना, कि अगर काउंट कर सकते हो तो वो प्लूरल में हो जाएगा और नहीं काउंट कर सकते तो वो सिंगुलर में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑल के बाद मैन आर मॉर्टल, तो यहाँ पे वैसे तो ये जनरल सेंटेंस है लेकिन सारे मैन के बारे में बात करी गई है। ऑल सभी, मैन जो है वो क्या है, मॉर्टल है, तो यहाँ पे सब कोई भी अमर नहीं है, तो ये चीज़ सही है। लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर, तो यहाँ पे वर्ब देखो और नाउन भी देखो क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ पे मैन को भी आप काउंट कर सकते हो, प्लेयर को भी काउंट कर सकते हो, तो ये तो काउंटेबल हो गए। लेकिन अनकाउंटेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार एग्जांपल करते हुए, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसके आगे अगर यूनिट लग जाती है तो बात चेंज हो जाती है। तो मिल्क का भी बताया था कि मिल्क भी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो अगर यहाँ पर जो नाउन जो हो अगर अनकाउंटेबल हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। सम मनी इज़ नीडेड, लॉट्स ऑफ मिल्क इज़ अवेलेबल, तो इज़ और इज़, क्योंकि यहाँ पे मनी और जो मिल्क है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये अपने साथ सिंगुलर लेगा। तो सिंगुलर वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। सिंगुलर यहाँ पे वर्ब होता है क्योंकि अगर यहाँ पे नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल होगा काउंट कर सकते हो तो प्लूरल में होगा, वर्ब भी प्लूरल में होगा। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो किस में हो जाएगा, सिंगुलर में हो जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर में। अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर याद रखना और काउंटेबल के लिए प्लूरल याद रखना हमेशा। तो जैसे देखो यहाँ पे हाफ ऑफ द होटल, होटल को काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल है, काउंटेबल के बाद में वर्ब और नाउन दोनों क्या हैं, प्लूरल आए। 2/3 ऑफ लैंड, लैंड को आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके बाद में नाउन और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर आया। लैंड हैज़, लैंड्स नहीं लिखा, एस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे हैव नहीं आया, हैज़ आया और यहाँ पे लैंड आया। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखो, मोर देन वन के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। मोर देन वन रूम इज़ वैकेंट, ये वर्ड्स याद करने के हैं तो आपको बस याद करने हैं। लेकिन अगर मोर के बाद में प्लूरल नाउन आ जाता है, फिर देन वन आता है, तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे देखो, मोर टीचर्स देन वन आर लेट, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या लगा हुआ है, प्लूरल लगा हुआ है। ये सब एक बार पढ़ लो, इनको देख लो, फिर जब आप इसको रट लो, बार बार रटते जाओ और फिर इसको सेंटेंस में यूज़ करते जाओ, आंसर हो जाएगा। देयर, नेक्स्ट वाला देखो, देयर तथा इट का प्रयोग अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब समझो जो स्टार्टिंग के अंदर हो, सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा हो, जिस किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करा रहा हो के रूप में हो रहा हो, तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर और परसेंट पर निर्भर करता है। जैसे देखो यहाँ पे देयर है, तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, ये बताएगा कि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, एक किंग की बात हो रही है तो वॉज आया। फिर यहाँ पे देखो देयर वर 2 किंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे, 2 किंग है, तो 2 किंग है तो प्लूरल हो जाएगा, तो वर का प्रयोग हुआ। लेकिन इट के साथ वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, ये बात ध्यान रखना। इट इज़ दीज बॉयज़, तो इट के बाद क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। इट इज़ आया इसलिए यहाँ पे, क्योंकि बॉयज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन इट के साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन में से एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई आदि का बोध होता हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखो इस चीज़ को समझो, 2000,
तो 2000 एक एडजेक्टिव है किसका, रुपीज़ का, तो रुपीज़ की वैल्यू बता रहा है और नंबर्स में बता रहा है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन है प्लूरल के अंदर, रुपीज़ है, एक से ज़्यादा रुपीज़ है, तो इसलिए क्या आया है यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या आया, सिंगुलर आया। 10 देखो 10 टन्स ऑफ कोल, कोल जो है वो क्या है, नाउन है, नाउन का ये क्या आ रहा है, न्यूमरल ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, कोल जो होता है ना, कोल्स नहीं होता, वो कोल ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर न्यूमरल एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन है और उनसे विभिन्न राशियों का बोध होता है, मतलब अलग अलग राशियों का, तो जैसे यहाँ पे देखो 2000 रुपीज़, तो जो 2000 रुपये हैं उनको स्पेंड करा गया, तो एक साथ एक चीज़ पे तो नहीं करा गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे स्पेंड करा गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, हैव आया, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे ऐसे रूल हमेशा एग्जाम ऐसा नहीं होता कि 100% यही रूल पढ़ लिया तो यही पढ़ेगा, यही लगेगा, सेंटेंस के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जाती हैं और ये सारी सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट रूल देखो, यदि हु, विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो इनके बाद प्रयुक्त होने वाला जो वर्ब होता है इनके एंटीसीडेंट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। एंटीसीडेंट मतलब होता है पहले आने वाला, जैसे देखो यहाँ पे हु आ रहा है, यहाँ पर हु और यहाँ पे भी हु आ रहा है, तो हु से पहले यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो वर्ब क्या यूज़ हुआ, आर यूज़ हुआ। हु के पहले क्या आ रहा है, आई, आई के बाद यहाँ पे क्या होगा, एम यूज़ होगा। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। तो हु जो होता है, विच जो होता है, दैट होता है, उसके हम क्या देखते हैं, एंटीसीडेंट देखते हैं। अब उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी होता है। यदि वर्तमान की अनफुल्फिल्ड विश होती है, कंडीशन होती है, डिज़ायर होती है, को व्यक्त करने के लिए इफ़, एज इफ, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश एक्सेट्रा के साथ यदि टू बी का प्रयोग होता है तो इसका सिर्फ वर्ब के रूप में प्रयोग आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो। बस ये याद रख लेना, कभी भी कोई भी विश होती है, मैं इसके और भी सेंटेंस कराऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि अगर होता है आई विश, अनफुलफिल्ड है, मैं विश आई वर अ बर्ड, मैं बर्ड तो चिड़िया तो नहीं बन सकती, मैं तो इंसान हूँ, तो ऐसी, और ये सिम्बलाइज करता है इस चीज़ को, क्योंकि बर्ड जो होती है वो फ्री होती है कहीं पे भी जाने के लिए। तो ये जो सेंटेंस ऐसे विश के होते हैं जो हम सोचते हैं कि काश ऐसा होता, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, आई वर लगता है। तो आई विश आई वर अ बर्ड, ये बताऊंगी, इसके बहुत सारे सेंटेंस मतलब हैं, प्रैक्टिस में भी करोगे तब अच्छे से बताऊंगी, एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन बस इतना याद रख लो, जब भी अनफुलफिल्ड विश रहेगी तो उसके लिए हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। आज का लास्ट जो रूल है वो देखो, यदि दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होता है। इससे पहले अपन ने देखा कि जो सब्जेक्ट है, जैसे राम एंड सीता, तो प्लूरल होता है, हमने ये चीज़ ही देखी थी। तो यहाँ पे भी अगर प्रोनाउन है जैसे आई और ही, तो हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे वर्ब एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल, यू एंड ही, एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ये बात मेरी समझ में आ गई। अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े हुए हैं, 20 या 22 पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, उनको फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब मैं फटाफट से सारी चीज़ें रिवाइज कराना शुरू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई करता होता है, और वर्ब क्या होता है, जो कोई काम करा जाता है, बेसिकली कुछ समथिंग, कुछ होना या फिर जो करा गया है। जैसे रनिंग का एग्जाम्पल दिया था, आई एम रनिंग, तो मैं रनिंग कर रही हूँ, तो कर रही हूँ रनिंग, तो रनिंग जो रन वाला काम है वो वर्ब है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्रीमेंट इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है एक दूसरे से कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो होगा वो वर्ब बोलेगा कि मैं जो तुम हो उसके हिसाब से बिहेव करूँगा, और सब्जेक्ट बोलता है कि अगर वर्ब है तो मैं उसके हिसाब से बिहेव करूंगा। एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे से, बेसिक तो दो ही रूल होते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब हमारे पास जो देखो सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही बेसिक रूल होता है। लेकिन उसके अलावा हमने बहुत छोटे छोटे रूल्स देखने शुरू करे, तो हम उनको फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे कि अंदर मोहन इज ऑलवेज लेट बताया था। दूसरा वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर दो सिंगुलर नाउन होते हैं जैसे राम एंड सीता, राम एंड सीता, तो यहाँ पे ये अगर एंड से जुड़े हुए होंगे, अगर एंड से जुड़े हुए होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि ये दो पर्सन है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड वाला पॉइंट बताया था कि ईच और एवरी से जुड़ने वाले जो वर्ड होते हैं, ईच और एवरी से जुड़े हुए अगर कोई भी वर्ड हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं। ऐसे देखो, थर्ड को मैंने ऐसे समझाया था कि ईच एवरी कोई भी आ रहा है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन के आगे ईच और एवरी आ रहा है और वो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो
वर्ब हम यूज़ करते हैं वो हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे या फिर कुछ हमने नाउन्स देखे थे जो एक ही चीज़ का बोध कराते हैं। जैसे हमने देखा था ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था क्राउन एंड ग्लोरी, तो क्राउन एंड ग्लोरी में मैंने आपको समझाया था कि दोनों अलग अलग चीज़ है, तो जब ये दोनों एक का बोध नहीं कराएं, दोनों अलग अलग चीज़ों का बोध कराएं, तो उसके साथ वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो हम जब भी वर्ब का यूज़ करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन जो पहले वाला होता है उसके अनुसार होता है। जैसे हमने यूज़ करा था एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया, बिसाइड्स हो गया, अनलाइक लाइक हो गया, टुगेदर विथ हो गया, अलॉन्ग विथ हो गया, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, तो इसके अंदर होगा। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, यू एज वेल एज योर सिस्टर वर, तो यू के हिसाब से हमने यूज़ करा था वर्ब को। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि अब यहाँ पे हमने बात करी थी ईदर की, है ना, ईदर की, नीदर की। तो यहाँ पे क्या होता था, मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर अगर लगा हुआ होगा तो इनके साथ जो सेकंड वाला होता है नाउन या फिर प्रोनाउन, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर सेवन्थ पॉइंट पे हमने देखा था नॉट ओनली हमने, फिर उसके बाद देखा था नॉट बट, और हमने देखा था कि जब भी नॉट बट आ रहा हो या फिर नॉट के साथ जो भी शब्द आ रहा हो, तो मैंने आपको बताया था कि नॉट मतलब होता है नहीं, तो इसके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा होगा उसको यूज़ ना करके हम जो दूसरा वाला होगा उसके हिसाब से वर्ब को डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो ईच होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, इनके साथ हमेशा क्या होता है, जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा था अगर ईच ऑफ आ रहा है, ईदर ऑफ आ रहा है, नीदर ऑफ आ रहा है, तो ऑफ जहाँ पे भी आ रहा है तो उसके बाद हमारे पास जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो चीज़ क्या होती है, सिंगुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ईच के साथ क्या होता है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद क्या होता है, ये पॉइंट देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर समबडी, एवरीबडी, मैंने आपको बोल के बताया था, नोबडी हो गया, समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, तो इनके साथ जो वर्ब रहता है वो हमेशा क्या रहता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैनी, बोथ, फ्यू होगा तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको मैनी, आ ग्रेट मैनी होगा, आ गुड मैनी होगा, तो उनके साथ वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर्स ऑफ, इनके बाद जो वर्ब होता है, नाउन होता है, वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। उसके बाद हमने 15 पॉइंट के अंदर देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सम हो गया, सम ऑल हो गया, ऑल हो गया, ऑल ऑफ हो गया, इनफ हो गया, इसके अंदर क्या होता है कि अगर नाउन काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, तो यानी कि प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा हमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, नाउन को भी और वर्ब को भी। वैसे ही हमने इसके साथ और पॉइंट्स देखे थे, जैसे हाफ हो गया, 1/3 हो गया, तो इसके अंदर भी सेम थ्योरी है, नाउन वाली अगर काउंटेबल है तो प्लूरल और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। उसके बाद हमने देखा था कि मोर देन वन, अगर कहीं पे भी मोर देन वन लगा होगा तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने मोर के साथ हमने प्लूरल नाउन का यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर और देन प्लूरल नाउन आ रहा है और फिर आ रहा है देन वन, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए वो देख लो। अगर देयर और इट जो होते हैं, हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि देयर और इट जो अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं, तो देयर के बाद जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये जो आ किंग आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, वो क्या है, तो ये आ किंग में अपन ने देखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर वॉज अ किंग, वॉज वाला एग्जाम्पल बताया था, और फिर 2 किंग्स के लिए वर आ जाएगा। लेकिन इट जो होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब के साथ। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं प्लूरल नाउन के साथ, अगर राशि, दूरी, वजन वगैरह बताते होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन वहीं पर ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ अगर नाउन हमेशा प्लूरल हुआ तो प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। फिर उसके हमने देखा था कि कुछ एंटीसीडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हु, जैसे हो गया हु, विच और दैट हो गया, तो हु, विच, दैट लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा होता है, तो हु, विच, दैट के पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके हिसाब से हम वर्ब को डिसाइड करते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अनफुलफिल्ड विश होती है, जैसे मैंने बताया था आई विश आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे जब भी अनफुलफिल्ड विश आ जाए, जैसे जो वर्ड्स डिनोट करे इफ़, एज इफ और एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, तो यहाँ पर हमेशा जो वर्ब होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या आएगा, वर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हमने पढ़ा था, लास्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो 2 प्रोनाउन होते हैं अगर वो एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। आई एंड ही आर, यू एंड ही हैव। बात समझ में आ गई। तो ये सारे अपने पॉइंट्स थे जितने भी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसके रूल्स बहुत अच्छे से याद करो और फिर अपन अब प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो,
2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। तो बोला क्या है 2 माइल दूर जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कैटल दिखे हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स, यानी एक कैटल नहीं है, बहुत सारी कैटल्स है। तो उसके बारे में बात हो रही है, जो कि सब्जेक्ट जो अपना वो 100 है, मतलब काउंट कर सकते हो आप, और बहुत ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए वॉस की जगह क्या आएगा यहाँ पे वर आएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई। और देखो आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइल्स बता रखा है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक जगह की नाम, एक जो एडवर्ब है वो किसका है, प्लेस का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ऐसा कभी हो, जैसे और कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हो गया सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, नेवर बिफोर से शुरू होने वाले वाक्य जो भी होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, उससे पहले हम किसको रखते हैं, वर्ब को रखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, ये आता पूछा जाता है इस बारे में। जैसे हार्डली, तो आपको सब्जेक्ट को बाद में रखना होगा और वर्ब को पहले रखना होगा, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे देखो सेल्डम, ही डज कम टू मी होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे सेल्डम आया इसलिए क्या आया है, डज पहले आया है। आउटसाइड द होटल, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड द होटल पार्क्ड आर रेड कार। लेकिन अगर वॉज देखोगे तो वॉज यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आया है, क्योंकि जो रेड कार है वो सब्जेक्ट है। फिर देखो आउटसाइड द होटल वर पार्क 2 रेड कार्स, तो यहाँ पे वर आया है क्योंकि यहाँ पे 2 रेड कार्स की बात हो रही है और यहाँ पे एक की हो रही है। तो मेरी ये बात समझ में आ गई। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है और वर्ब पहले आता है। वो कौन कौन से होते हैं, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, या फिर सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली, रेयरली और नेवर बिफोर। नेक्स्ट देखो, जैसे आउटसाइड ऑफ द होटल, क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस जगह बता रहा है। इट इज नोटिस दैट द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इलाइट क्लास होती है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता। देखो ये बात एकदम फैक्ट है, इसको गलत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे द इलाइट क्लास, तो इलाइट क्लास एक ग्रुप को बता रहा है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा जो वर्ब होता है वो होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, हमारे पास एस होगा, द इलाइट क्लास, द मिडिल क्लास, द पुलिस। तो वहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन की तरह एक्ट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम जो वर्ब लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, हम सिंगुलर लेते हैं। तो हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, ऋतु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज एल्डेस्ट सन ऑफ द एसडीओ। तो यहाँ पे एज वेल एज के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है, ऋतु है, तो ऋतु के साथ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ना कि हैव, क्योंकि ऋतु अकेली है वहाँ पर, मतलब एक ऋतु एक ही पर्सन है, तो इसलिए हैज़ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। सिंपल से, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाला देखो, successful candidate have taken the interview for one of the popular magazine being published from Delhi। तो more than, अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि more than, अब उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि more than के बाद हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी more than आता है तो वहाँ पे जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो more than one successful candidate क्या आ रहा है, have आ रहा है, तो have की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे has करेंगे, क्योंकि हमें पता है नाउन भी, क्योंकि कैंडिडेट देखो नाउन तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट ऑन सच ए स्पेशियस एंड अ ब्यूटीफुल कैंपस। तो यहाँ पर डिफिकल्टी के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है, यानी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे, क्योंकि इज है, इज इंट्रोडक्टरी, अगर आपने सेंटेंस वगैरह पढ़े होंगे तो पता होगा। तो यहाँ पे डिफिकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो एक से ज़्यादा डिफिकल्टीज़ है, इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे अपने पास सब्जेक्ट हो रहा है वैसे वर्ब उसके साथ बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो, द लीडर एज वेल एज, तो मैंने अभी फिर बताया कि एज वेल एज के साथ पहला वाला देखा जाता है। हिज फॉलोअर आर फेटली, तो इज होगा, क्योंकि हिज फॉलोअर्स आर दे रखा है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज, क्योंकि लीडर है। तो हम जब भी वो एज वेल एज से जुड़ता है तो हम किसको देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, तो उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियंस दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ। तो रिक्वेस्ट पैसे बढ़ाने की, पगार बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर है ना, वर के बाद यहाँ वर की जगह यहाँ पे क्या होगा, वॉस का होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से तो रिक्वेस्ट करी गई है वर्कर्स यूनियन की कि उनके वेजेस जो है वो इंक्रीज करें। तो रिक्वेस्ट तो एक ही है ना, एक है तो वो सिंगुलर होगी, इसलिए वर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, 8th वाला क्वेश्चन देखो, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द, देखो इसको नॉर्दर्न ही नदन पढ़ते हैं एक्चुअली में। अगर इसको मैं वापस से रुक गई थी तो फिर मैं सोच रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं नदन, सदन,
हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर आप इसको पढ़ोगे, रीड करोगे, तो अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलोंग। तो यहाँ पर अलोंग जो है एडवर्ब फेज है, उसके बाद द हिमालयाज, और एक आर्टिकल के अंदर अपन ने रूल पढ़ा था जो माउंटेन रेंजेस होती है उनके आगे दा लगता है, तो ये भी सही है। और द हिमालयाज की बात हो रही है, तो एक माउंटेन है, रेंज है पूरी, तो इसलिए आर का यूज होगा, ना का इसका, तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा। फिर देखो द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड, इज नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। पब्लिशर ने क्या कहा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एक से ज़्यादा डिटेल है, इसलिए इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। अब उसने बोला उसकी पॉलिटिक्स, अब देखो इस चीज़ को समझना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उनके अगर विषय प्रयोग में हो रहा होता है तो उनके साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो अगर ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो ये चीज़ एकदम सही होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है अगर इनके आगे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, जैसे हो गया माय, योर्स, हिज, और अगर आर्टिकल दा लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स कुछ नहीं होगी, उसके पॉलिटिक्सकल जो विचार होंगे उनके बारे में बात हो रही है ना। जैसे अपन बोलेंगे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, जो विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं कि इंडिया को आगे लेके जाना है, या फिर जो कांग्रेस है वो जिस पे काम कर रही है, या फिर जो जेडीयू है बिहार के अंदर, या फिर जो भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जो भी काम कर रही होती हैं, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, उनकी पॉलिटिक्स नहीं होती, उनकी जो विचारधारा वो होती है उसके बारे में बात होती है। तो पॉलिटिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर उनके आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर उनके आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव लग जाता है या फिर दा लग जाता है तो उसके जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आई? देख लो यहाँ पे एग्जांपल में भी समझ लो, इकोनॉमिक्स इज कंसिडर टू बी अ वेरी डिफिकल्ट, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है इसलिए वर्ब सिंगुलर है। योर स्टैटिस्टिक्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि योर तुम्हारे जो स्टैटिस्टिक्स, मतलब यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि जो तुम हिसाब वगैरह करते हो ना, तुमको किस में कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो चीज़ गलत है। बात समझ में आ गई कि नेक्स्ट देखो, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। अब देखो यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा है, तो यहाँ पर दो नाउन्स तो नहीं आ रहे, दो सब्जेक्ट तो नहीं आ रहे, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी बताया गया है। तो यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द होटल, अभी मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड द होटल, तो वहाँ पर क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आने के कारण वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाक्य होता है उसका जो मुख्य सब्जेक्ट, जो वाक्य होता है उसका जो मुख्य सब्जेक्ट होता है वो क्या है, 2 bars, और 2 bars होने के कारण वहाँ पे वर्ब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आउटसाइड द, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। पहले भी बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, वी शुड नॉट forget that we have a right to होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि राइट, पहले तो मैं इसको 2 कर दूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें राइट है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये राइट है क्रिटिसाइज करने का ईच टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईच है, और ईच के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप आराम से कर लोगे। हर Pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family। देखो pugnacious मतलब होता है झगड़ालू, जो हमेशा लड़ाकू होते हैं ना, जो लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, उनके लिए ये शब्द यूज़ करा जाता है, तो उसके बारे में बात करी गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, डॉटर के बारे में बात हो रही है और एक ही डॉटर के बारे में बात हो रही है, तो डू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। ऑलवेज डज समथिंग दैट, ठीक है, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई। तो मैंने आपको बताया था वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो तो प्लूरल आता है, हाउसेज आया है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखो, इन अ मुंबई इज, तो ये बात एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। फिर देखो, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन वर टू बी अरेंज्ड द फॉलोइंग वीक एंड सो वी शुड नॉट क्रिएट एनी न्यूसेंस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, रूल्स के अंदर शायद बताइए, मुझे याद है भी, जैसे कुछ वर्ड जैसे आ बॉडी ऑफ, आ क्राउड ऑफ, टीम ऑफ, हर्ड ऑफ, फ्लीट ऑफ, आ टीम ऑफ, आ बंच ऑफ, जैसे ये वाले जो शब्द आते हैं ना, जो आ टीम लिख दिया मैंने, आ बंच ऑफ, आ हीप ऑफ लिख लो, आ फ्लीट ऑफ लिख लो,
ठीक है। अ पीस ऑफ, अ चेन ऑफ, जब भी ये सारे शब्द आते हैं ना, इनके साथ क्या होता है, जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे वर्ब को अगर आप चेक करोगे तो वर्ब क्या आ रहा है, वर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आ सीरीज। आ सीरीज जो है किसके साथ, नाउन, जो लेक्चर्स नाउन तो क्या है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। फिर उसके बाद देखो, अ बॉडी ऑफ द वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर, बॉडी अभी अब मैंने आपको बताया था, बॉडी जो है कलेक्टिव होगा, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट वाला देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क। अब देखो मेरी बात सुनना, इस सेंटेंस को थोड़ा को, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है कि आर अप टू द मार्क, और ईच लगा है, ईच के साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये वाला पार्ट भूल जाओ, लेकिन सब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेशन कहाँ पर आ रहा है, ये, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट है वो आर अप टू द मार्क है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज अप टू द मार्क। नेक्स्ट वाला देखो, एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल was shot dead। तो एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन, एवरीबडी की बात हो रही है, अमॉन्ग द बिजनेसमैन, तो वो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, सिंपल सा है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे एवरीबडी की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इसलिए एवरीबडी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, और जो नथिंग होता है अगर उसमें थर्ड पर्सन होता है तथा जो सिंगुलर नंबर में होते हैं, तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का रूप लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे कुछ वर्ड्स बता रखे हैं, जैसे एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो ये वाले जो शब्द होते हैं इनके साथ क्या होता है, हमेशा जो वर्ब आएगा जनरली वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बता रखा है शायद ये पॉइंट मैंने आपको। नेक्स्ट वाला देखो, the news pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the Ruffians whom I know well। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे मैंने कुछ वर्ड्स लिखवा देती हूँ आपको, शायद बताए हैं, मोस्ट ऑफ, मोस्ट, ऑल ऑफ, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये शायद बताया, मुझे ध्यान आ रहा है, सम ऑफ, टू थर्ड ऑफ, ये वाले जब भी वर्ड्स होते हैं ना, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अगर वो काउंटेबल है, नाउन काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द न्यूज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या अनकाउंटेबल है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूज़, इसके लिए यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Although these buildings are in a need of repair, there have been much improvement in their appearance। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो improvement की बात हो रही है, although these buildings are in need of repair, there have much improvement in their appearance। तो improvement जो हो रहा है उसकी बात हो रही है, और मैंने आपको एक बार और बताया था कि there और अगर it से, देयर से अगर कोई भी वाक्य शुरू हो रहा हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अंदर देयर और इट आ रहा है, तो इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन देयर के साथ हमें देखना होगा, तो देयर के साथ प्रयोग होने वाला जो नाउन है वो इम्प्रूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही चीज़ बताई थी ना, अगर याद हो तो, देयर वॉज अ किंग, तो ये एग्जाम्पल से समझाया था कि यहाँ पे देखो किंग वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर वर टू किंग, तो मैंने बताया था यहाँ पे देखो वर आ रहा है, क्योंकि देयर जो होता है वो अपने बाद आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब को यहाँ पे लगाता है, तो यहाँ पे देयर के बाद अगर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो इम्प्रूवमेंट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट देखो, ही ऑफन सेज दैट इट are these obscene films that lead the youth to their moral degradation and the responsible for many evils growing in the society, in our society। इसके बारे में बात करी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, he often says that it are, फिर मैंने बताया इट के साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो इट के बदले, इट के बाद क्या, अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, तो इट के बदले नहीं, इट के बाद ये जो आर आ रहा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा वर्ब, तो इट इज दीज ऑब्सीन फिल्म्स, ठीक है, नॉर्मल सा, इसमें तो कुछ नहीं है, देयर और इट वाला रूल याद रखना। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट वाला देखो, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, नॉट ओनली द डॉक्टर, तो मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पे एक जो एरर बनता है वो तो डॉक्टर और ये नर्सेज, तो ये यहाँ पे तो है नहीं, अभी आएगा आगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये है नहीं यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और से जो जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वर्ब अपने नज़दीक वाले नाउन को देखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द नर्सेज है, ऑल्सो द नर्सेज, तो ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी होगा, क्योंकि नर्सेज आ रहा है, सेकंड हो रहा है, तो सेकंड के हिसाब से चेंज होता है। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेज इन द हॉल एंड आई रियली डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम एंड वाई। तो यहाँ पे देखो देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आ रहा है वो प्लूरल है, प्लूरल होने के कारण यहाँ पे अपीयर्स, ये अपीयर होगा, क्योंकि वर्ब जो होता है वो सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब जो होता है वो प्लूरल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो ये वर्ब क्या बन जाएगा, अपीयर बन जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ द न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ न्यू फेसेस, तो आ नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे अपीयर की जगह क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 24 देखो, द टीचर फेस द सेम प्रॉब्लम इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डू एन ऑर्डनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रही है, डे टू डे लाइफ, और सब्जेक्ट कौन है, एन ऑर्डनरी मैन, तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो डू की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डस हो जाएगा, सिंपल सा है। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेज एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। तो यहाँ पे एनीथिंग एल्स आर इनसेन, ये चीज़ सही है, यहाँ पे इस वाले में कोई भी एरर नहीं है, तो आ जाएगा नो एरर। ठीक है, ऑप्शन 5 जो होता है नो एरर वाला। नेक्स्ट वाला देखो, available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and the human life will become more and more miserable। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, ये अपने साथ अगर ये सब्जेक्ट, देखो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो अगर ये फैक्ट्स और डेटा के रूप में यूज होगा तो ये प्लूरल लेगा अपने साथ, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के हो रहा है तो ये सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये डेटा बता रहा है, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे ये एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आगे चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स है ना, तो ये एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, shingles are a disease in which the patient develops lot of the inflamed spots around the waist। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ को देखोगे, देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये स्पॉट्स नहीं होगा, स्पॉट, यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं होगा, ये स्पॉट होगा। ठीक है, स्पॉट धब्बे टाइप। अब यहाँ पे अगर देखोगे डिसीज़ का नाम है, तो डिसीज़ हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे अपने साथ जो वर्ब लेती है वो क्या लेगी, सिंगुलर लेगी, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मीजल्स और मम्स में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगुलर वर्ब रहती है। वॉट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ र्यूबल्स। जो पहले ग्लोरियस फोर्ट्स हुआ करते थे अब वो एकदम खंडर बचे हुए, तो आर एकदम सही है, क्योंकि फोर्ट्स की बात हो रही है, बहुत सारे फोर्ट्स की बात हो रही है। वेदर यू शुड गेट मैरिड और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ इज़ योर पर्सनल, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों में चॉइस दे रखी है, अगर तुम मैरिड करो, शादी करो, या फिर तुम सिंगल रहो, तो ये तुम्हारी चॉइस है। तो ऑल योर लाइफ इज़ योर, तो इज़ आएगा यहाँ पे, 29 में क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, सिंपल है, और से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन द कॉलेज। आप यहाँ पे देखोगे तो ईच फैकल्टी मेंबर, ईच के साथ एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट से देखेंगे, और यहाँ पे ईच की बात हो रही है, तो सिंगुलर होगा वर्ब, तो वॉज, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि डेली स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है। हिज डेली स्ट्रगल्स फॉर एक्सिस्टेंस लीव टाइम टू, तो डेली स्ट्रगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है, कोई भी एरर नहीं है, डज आएगा यहाँ पे। ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स ऑलवेज ट्राई टू, तो यहाँ पे देखो ईदर और से जुड़ा हुआ है ये, और ईदर और से जुड़े होने के कारण वर्ब भी यहाँ पे ट्राई एकदम सही है। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव, तो एवरी के साथ हमेशा वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब की यहाँ पे जो हैव है, हैव की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब बोल रही हूँ, हैव हो जाएगा, हैव की जगह क्या हो जाएगा, अब हैव बोल रही हूँ, देखो वापस से बता देती हूँ। एवरी मैन एंड वुमेन है, एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एवरी मैन के बारे में बात हो रही है और वुमेन के बारे में बात हो रही है। ऑल विलेज, जब भी एवरी आ जाता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है, तो इसलिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी, मैंने आपको बताया था। इन आवर कॉलेज इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टू बाय हिज ओन इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस वाले सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स को बाय करना है हिज ओन, ये एकदम सही है।
Those athletes who did not adhere to the rules of athletics were deprived of taking part in the championship. अब देखो यहाँ पे those athletics है, मतलब बहुत सारे जो एथलेट्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, तो जो बहुत सारे एथलीट्स हैं उनके बारे में बात है, तो वहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वर्ब यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, सिंपल. One of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions. तो one of the developing or underdeveloped countries are not in favor of launching chemical warfare. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज इज होगा, वन ऑफ द, तो मैंने बताया था कि वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर आता है, सिंगुलर आने के कारण यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर इसमें है. नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज़, तो यहाँ पे नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज़ के बारे में बात हो रही है, तो जॉन के बारे में भी यहाँ पे बात नहीं हो रही. अगर आप 37 के अंदर देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि नॉट से जो जुड़े हुए होते हैं, तो जो नॉट के साथ सब्जेक्ट होता है उसके साथ नहीं वर्ब होता, जो दूसरा वाला होता है उसके साथ, तो यहाँ पे देखो मैरी हैज़, तो मैरी के साथ हैज़, मैरी एक ही है, सिंगुलर है, तो इसलिए ये चीज़ एकदम सही है. द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू अ करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी, ये चीज़ पूछी गई है, तो आर के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि द आइडिया के बारे में बात करी गई, एक सिंगल आइडिया है, तो आर की जगह इसमें क्या होगा, इज होगा. इन an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reverse the process whenever desired belongs to the realm of fantasy and is heard of only in the fairy tales or the tales of magic. तो अगर इस वाले सेंटेंस के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एन एबिलिटी है और एबिलिटी के हिसाब से ये सब कुछ सिंगुलर में चल रहा है, एक एबिलिटी की बात करी गई है, इज हियर्ड, तो यहाँ पे एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. नीदर राम नॉर रागिनी, ये भी सही है क्योंकि नीदर नॉर में जो सेकेंड वाला होता है उसके हिसाब से देखते हैं, तो रागिनी, अच्छा ये सही नहीं है, ये गलत है, तो सेकंड वाला अगर देखोगे रागिनी सिंगुलर पर्सन है तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत है. फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट वाला देखोगे, हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक, तो देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ईदर है, जो ईदर है ना, ईदर हमेशा तो अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ये हमने देखा हुआ भी था, तो यहाँ पे हैव दे रखा है, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हु हैव बीन गिवन अ चांस टू जॉइन दिस टीम प्ले कॉन्फिडेंटली. अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, वो ध्यान रखना. अगर नन अकेले वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, नन हैज़ कम, ठीक है, जैसे नन हैज़ कम ये चीज़ हो जाएगी. लेकिन अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नंबर हो रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर या प्लूरल होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ आ रही है. आप जैसे देखोगे नन बट द ब्रेव, तो डिजर्व्स द फेयर. नन ऑफ माई बुक्स, यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे ब्रेव है, सिंगुलर है तो वर्ब उसके हिसाब से आया, प्लूरल है तो वर्ब उसके हिसाब से आया. तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लेते हैं, नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हु हैव, तो यहाँ पे इसमें कोई भी एरर नहीं है क्योंकि नन ऑफ द फाइव प्लेयर्स, एक से ज़्यादा प्लेयर्स की बात हो रही है तो हैव आएगा. What she says and what she does are incomprehensible to an ordinary man like yours. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी दो क्लॉज होते हैं, जैसे what she says and what she does, यहाँ पे एंड से जुड़े हुए होते हैं और जो क्लॉज होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे होते हैं, तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल आता है, ये एक रूल है, याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो यहाँ पे आर जो है सही है. नेक्स्ट वाला देखो, वेयर शी वेंट एंड वेयर शी लेफ्ट हर पर्स आर नॉट, तो ये भी सही है क्योंकि वेयर शी वेंट और वेयर शी लेफ्ट ये भी दो क्लॉज हो रहे हैं और सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आ रहा है वो भी वर्ब प्लूरल आ रहा है, तो ये एकदम सही है. नेक्स्ट वाला देखो, नोबडी एल्स बट दीज कॉमनली यंग वुमेन हैव प्लेड अ प्रैंक ऑन यू बट इट इज़ पिटेबल दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इट. यहाँ पे नोबडी एल्स के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो एकदम सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है. नेक्स्ट वाला देखो 46, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हैज़, तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव हो जाएगा, तो यहीं पे एरर मिल गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे वही क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि कैसे लगता है. बाद में जब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे ना तब उनको देखेंगे अच्छे से कि पूरा सेंटेंस पढ़ के कि कहीं और एरर तो नहीं निकल रहे हैं. इफ़ एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव, इफ़ एनी प्रूफ वॉज नीडेड, तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा द यूनाइटेड नेशंस हैव की जगह यहाँ पे हैज़ आएगा, क्योंकि द यूनाइटेड नेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा. इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विश
इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई, इफ़ आई वर अ बर्ड मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती है उसके लिए जब भी चीज़ देखती हो तो वहाँ पर वॉज की जगह क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर। इफ़ आई वर अ बर्ड वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में आपको समझाया था मैंने, वॉज शी अ बर्ड, तो वॉज शी अ बर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू, और एंड से शी कुड नॉट लिव विदाउट यू, तो यहाँ पर वापस से एक कंडीशन हो रही है, अनफुलफिल्ड कंडीशंस हो रही है कि वो काश वो बर्ड होती, तो वॉज की जगह यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत ईजी सा, इसमें तो कुछ है नहीं। देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू डेज दैट द एक्रा सेशन कमेंस्ड दैट concrete measures to restructure the movement would be considered, तो there were reports की बात हो रही है, तो there के बाद मैंने आपको बताया था कि there और it में क्या होता है कि आप बाद वाला देखते हो तो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है। तो अपना ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।